अचानक बारिशें रुक गईं, कुएं सूखने लगे, नदियां रेत में बदलने लगीं, आसमान से मानो आग बरसने लगी। ये अजाब की पहली स्टेज थी भयंकर खुशकसाली। आज के वो भीमकाय लोग जो कल तक सुपर पावर बने बैठे थे, आज पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पने लगे। बट वेट, ज़रा सोचिए, दुनिया के सबसे ख़तरनाक रेगिस्तान रबुल खाली की मीलों फैली रेत के ठीक नीचे आज के न्यूयॉर्क और दुबई से भी ज़्यादा एडवांस और ताकतवर शहर दफन है। उनका वजूद किसी उल्कापिंड या एलियन हमले ने नहीं, बल्कि उनके अपने घमंड ने मिटाया था। बात आज से लगभग 4000 साल पुरानी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के उस भयानक सैलाब को गुजरे हुए सदियां बीत चुकी थीं, जिसे हम अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद हो रही थी और इसी दौर में एक ऐसी सुपर पावर का जन्म हुआ जिसे इतिहास आद की कौम कहता है। ज़रा सोचिए, आज हम दुनिया के कुछ बड़े देशों को सुपर पावर मानते हैं, लेकिन आद के लोग वो हमारी और आपकी तरह आम इंसान बिल्कुल नहीं थे। वो कद काठी में इतने विशाल और भीमकाय थे कि आज का सबसे तगड़ा इंसान भी उनके सामने महज एक बच्चा लगे। इनके रहने की जगह थी अर्ज़े अहकाफ। अगर आज के नक्शे में देखें तो ओमान के पूरब और यमन के हज़रमौत के बीच का इलाका। आज वहाँ सिर्फ खौफनाक रेत उड़ती है, लेकिन उस जमाने में वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। चारों तरफ हरियाली, पानी के बहते हुए चश्मे, बेहिसाब दौलत। उन्होंने अपने हाथों से पहाड़ों को काटकर दुनिया का सबसे एडवांस और आलीशान शहर बसाया, इरम। एक ऐसा शहर जिसके ऊंचे ऊंचे पिलर्स की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं थी। वो ऐसे मजबूत महल बनाते थे मानो वो इस दुनिया में कभी मरेंगे ही नहीं। जब इंसान के पास ताकत और दौलत हद से ज्यादा आ जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। आद की कौम का भी ठीक यही हाल था। More wine for the strong. उनका गुरूर इतना बढ़ गया कि वो सीना तानकर आसमान की तरफ देखकर कहते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। है कोई आज पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा ताकतवर? जिस अल्लाह ने उन्हें इस ज़मीन का वारिस बनाया था, खुशहाली दी थी, वो उसी को भूल गए। वो बुत परस्ती करने लगे। उन्होंने अपने ही हाथों से पत्थर के बड़े बड़े बुत तराशे, जिनमें से उनके सबसे बड़े भगवानों का नाम समूद और हतार था। ज़रा सोचिए, जो लोग इतने ताकतवर थे कि पहाड़ों को तोड़ सकते थे, वो अपने ही बनाए पत्थरों के सामने सिर झुकाने लगे। ताकत के नशे में चूर होकर वो कमज़ोरों पर जुल्म करने लगे। शैतानी काम उनके लिए रोज़ का खेल बन गया था। उन्हें लगता था कि दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब जुल्म और घमंड अपनी हदें पार कर गया तो अल्लाह ने उन्हें मिटाने के लिए आसमान से कोई फ़ौज नहीं उतारी, बल्कि उन्हीं के बीच से, उन्हीं की कौम के सबसे इज़्ज़तदार ख़ानदान खुलूद में से एक इंसान को चुना। उनका नाम था हज़रत हूद। हज़रत हूद बेहद खूबसूरत, सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाले इंसान थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर और बड़ी सी दाढ़ी थी। वो कोई बाहर से आए हुए अजनबी नहीं थे, वो उन्हीं के बीच पले बड़े थे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हज़रत हूद ने इस ग्लोबल सुपर पावर के सामने अकेले खड़े होकर उन्हें सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अपनी इस जिस्मानी ताकत और हुकूमत पर इतना घमंड मत करो। अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें ये दौलत दी है। नूह की कौम की तबाही को याद करो। इन पत्थर की मूर्तियों को पूजना छोड़ दो जो न तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकती हैं न नुकसान। ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ एक अल्लाह के हाथ में है। अगर आज कोई आम आदमी किसी बहुत बड़े और घमंडी राजा को उसकी गलती बताए तो क्या होगा? राजा का ईगो हर्ट होगा। आद के सरदारों का भी ईगो हर्ट हो गया। एक आम इंसान हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। उन्हें हज़रत हूद की बातें बहुत चुभने लगी। उन्होंने हज़रत हूद का भयंकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो हंसते हुए बोले, ऐ हूद, तू तो हमारे पास कोई सबूत लेकर ही नहीं आया। और सिर्फ तेरे कहने से क्या हम अपने बाप दादा के देवताओं को छोड़ देंगे? हम इस ढोंग में नहीं आने वाले कि तुझे अल्लाह का रसूल मान लेंगे। लेकिन हज़रत हूद लगातार बिना थके उन्हें समझाते रहे। उन्होंने कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। मैं तुमसे कोई सोना, चांदी या हुकूमत नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हारी भलाई और नजात चाहता हूँ। जब झूठे लोग सच्चाई के तर्कों से हारने लगते हैं तो वो सामने वाले को पागल साबित करने लगते हैं। आद के लोगों ने भी यही किया। वो भीड़ बनाकर हज़रत हूद के पास आए और बोले, ए हूद,
जब से तूने हमारे भगवानों को बुरा कहा है, हमारे देवताओं की बद्दुआ से तू पागल हो गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक कौम एक अकेले इंसान को डरा रही थी, लेकिन हजरत हूद पीछे नहीं हटे। उन्होंने पूरी कौम की आंखों में आंखें डालकर इतिहास का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला चैलेंज दिया। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे इन बूतों से बिल्कुल अलग हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे इन झूठे भगवानों को खुला चैलेंज करता हूँ। अगर तुम्हारे इन पत्थरों में ज़रा भी ताकत है तो आओ, मुझे नुकसान पहुँचाकर दिखाओ। मुझे ज़रा सी भी मोहलत मत दो। मेरा भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह पर है। सन्नाटा छा गया। एक अकेला निहत्था इंसान दुनिया की सबसे जाहिल और ताकतवर फ़ौज को कह रहा था, लगा लो अपना पूरा ज़ोर। लेकिन घमंड में अंधी हो चुकी कौम ने आखिरकार वो कह दिया जिसने उनकी मौत का फरमान लिख दिया। वो गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाए, ए हूद, बहुत हो गई तेरी बकवास। अगर तू वाकई सच्चा है, ले आ वो अज़ाब जिससे तू हमें डराता है। कर दे हमारा किस्सा साफ। जरा सोचिए, इंसान खुद अपने मुंह से आसमान से मौत मांग रहा था। हजरत हूद ने भारी मन से जवाब दिया, बेशक तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अज़ाब आ पहुंचा। अब तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी इंतज़ार करता हूं। और फिर कुदरत का सबसे खौफनाक खेल शुरू हुआ। सबसे पहले अल्लाह के अज़ाब ने उनकी उस चीज़ पर वार किया जिस पर उन्हें सबसे ज़्यादा नाज था, उनकी हरी भरी ज़मीन और उनका पानी। अचानक बारिशें रुक गईं, कुएं सूखने लगे, नदियां रेत में बदलने लगीं, आसमान से मानो आग बरसने लगी। ये अज़ाब की पहली स्टेज थी भयंकर खुशकसाली। आद के वो भीमकाय लोग जो कल तक सुपर पावर बने बैठे थे, आज पानी की एक बूंद के लिए तड़पने लगे। बट वेट, क्या वो सुधरे? क्या उन्होंने माफ़ी मांगी? बिल्कुल नहीं। हज़रत हूद ने तरस खाकर उन्हें फिर समझाया, लेकिन बदबख्त कौम की दुश्मनी और बढ़ गई। उनका ईगो उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। और फिर एक दिन आसमान पर एक बहुत बड़ा गहरा काला बादल दिखाई दिया। आद के लोग उस बादल को देखकर खुशी से पागल हो गए। वो अपनी छतों पर निकल आए और चिल्लाए, देखो देखो, बादल आ रहा है, अब हम पर बारिश होगी। हमारी मुसीबत खत्म। लेकिन वो कोई बारिश का बादल नहीं था, वो आसमान में जमा हुई मौत का तूफान था। अचानक एक भयानक आवाज़ के साथ हवा तेज़ हुई, लेकिन ये कोई आम हवा नहीं थी। ये अल्लाह का अज़ाब था, एक ऐसी तेज़, ठंडी और गरजती हुई आंधी जिसकी आवाज़ से ही लोगों के कान के पर्दे फटने लगे। ये तूफ़ान कोई 1-2 घंटे नहीं, लगातार 8 दिन और 7 रातें बिना रुके चलता रहा। हवा इतनी भयंकर थी कि उसने उन विशाल और पहाड़ों को तोड़ने वाले इंसानों को ज़मीन से ऐसे उखाड़ फेंका जैसे वो सूखे तिनके हों। वो हवा उन्हें आसमान में मीलों ऊपर ले जाती और फिर ज़मीन पर सर के बल ऐसे पटकती कि उनके सिर धड़ से अलग हो जाते। उनके शानदार महल, वो इरम का शहर, सब कुछ उस हवा में तहस नहस हो गया। 8 दिन बाद जब वो तूफ़ान थमा तो ज़मीन का नज़ारा रूह कंपा देने वाला था। आद के वो ताकतवर लोग ज़मीन पर ऐसे गिरे पड़े थे जैसे अंदर से खोखले खजूर के पेड़ हों। उनकी पूरी हस्ती को नेस्त नाबूद कर दिया गया। इस भयानक तबाही के बीच सिर्फ हज़रत हूद और उन पर ईमान लाने वाले चंद लोगों को अल्लाह की रहमत ने बचा लिया। बाद में हज़रत हूद वहाँ से निकलकर यमन चले गए, जहाँ आज भी कसीफ़े अहमर लाल टीले पर एक झाँव के पेड़ के नीचे उनकी कब्र मौजूद है।